इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें यहाँ पर, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में बात करें तो RnH2 अभी समझाया था, R2NH, R3N। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, RnH3 पॉजिटिव, R2NH2 पॉजिटिव और R3NH पॉजिटिव। आई बात समझ? तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा R किसके अंदर ज़्यादा है, 3 डिग्री में। तो यहाँ जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 डिग्री एमीन का, फिर होगा 2 डिग्री एमीन का, और फिर होगा 1 डिग्री एमीन का। ये तो क्या है तुम्हारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट के लिए है। इंडक्टिव इफेक्ट से आपके पास में ये कैलकुलेशन निकला। सेकंड है तुम्हारे पास में स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर अब यहाँ पर ये क्या बोला गया है, यहाँ स्टेटमेंट ये देखा गया है कि जितना ज़्यादा वो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, लोन पेयर का डोनेशन उतना ही कम होगा। आई बात समझ? तो इसमें क्या देखा जाएगा कि यहाँ पर RnH2, यहाँ है R और NH, और यहाँ है, ठीक है। तो आप इस तरफ चले, यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट मूव किए, तो हमने क्या देखा, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेज डोनेशन ऑफ लोन पेयर, या लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी डिक्रीजेज, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी डिक्रीजेज। सो बेसिसिटी डिक्रीजेज। भैया स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी डिक्रीज होगी, तो बेसिसिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ जो ऑर्डर होगा वो होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, और क्या भैया 3 डिग्री। बना लीजिए इसको। दो चीज़ें आपको, दो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा, हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। आप पहले ये बनाना कॉपी में, फिर वो बनाना नीचे बनाना, आपको साइड में नहीं बनाना है कहीं, आप साइड में बनाने लग जाओ उसको। तीसरा है आपके लिए हाइड्रेशन एनर्जी।
तीसरा है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, 1 डिग्री एमीन की बात करें हम यहाँ पर, भाई हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर जो H2 है, आपको दिख रहा होगा यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी, 2 वाटर मॉलिक्यूल हो रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है इनके अंदर, तो हाइड्रेशन एनर्जी तो वहीं ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए, वहीं ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम बात करें, नीचे जाओगे आप, डाउन आप मूव करोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हाइड्रेशन एनर्जी के लिए जो ऑर्डर होगा वो 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री एमीन में होगा और फिर 3 डिग्री एमीन में होगा। अभी इन सारे ऑर्डर को देख के फिर हमें एक कॉन्सेप्ट पे पहुंचना होगा। बना लीजिए एक बार तो इसको। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका तो ऑर्डर क्या आया वो देखना। इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या आया, वो आया 3 डिग्री, फिर आया 2 डिग्री और फिर आया 1 डिग्री। स्टेरिक इफेक्ट का ऑर्डर आया, वो आया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। आई बात समझ। और सॉल्वेशन एनर्जी का ऑर्डर, ये सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी का जो ऑर्डर आया वो आया तुम्हारे पास में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। आप यहाँ पे देखना कि इस एक नंबर पे 3 डिग्री भी है और 1 डिग्री और 1 डिग्री भी है, लेकिन 2 नंबर पे ओनली 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री का क्या है इफेक्ट, मतलब बेसिसिटी सबसे ज़्यादा हो रही है। फिर आप देखिए कि एक नंबर पे मेजॉरिटी में कौन आ रहा है, 1 डिग्री आ रहा है, तो किसकी होगी, 1 डिग्री एमीन की। फिर कौन हो गया यहाँ पर 3 डिग्री एमीन।
ये ऑर्डर मेंशन कर लीजिए। मैंने कंप्लीट समझाने के बाद में आपको ऑर्डर लिखवाने के बाद में उसको समझा भी दिया है आप लोगों को। बना लीजिए एक बार। बना लिया? तो देखिए कुछ क्वेश्चंस। भाई वो आर के सेंस में ना बोल के इसके लिए पूछ लिया आप लोगों से कि यहाँ पर हो यहाँ पर हो CH3 NH2 CH3 का होल ट्वाइस NH और CH3 का होल थ्राइस N। ठीक है, यदि इसके ऊपर वो चर्चा करें तो ऑर्डर वही होगा तुम्हारे पास में। यहाँ पर 2 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर 1 डिग्री एमीन और फिर 3 डिग्री एमीन। आए बात समझ? लेकिन यदि यहाँ पर वो C2H5NH2 है तो अभी भी 1 डिग्री एमीन ही है। C2H5 का होल ट्वाइस NH और C2H5 का होल थ्राइस N। यदि इसकी बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर होगा 2 डिग्री एमीन, याद करना पड़ेगा, 3 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, पर्सनल डाटा है जो आपको याद करने होंगे। बना लीजिए। बना लिया होगा यहाँ पे। अब मेंशन कीजिए बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन। एल्फेटिक समझा दिया। अब मेंशन कीजिए बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन। Basicity of aromatic amine. Basicity of aromatic amine, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए इसके ऊपर ठीक है भाई। यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो उस वक्त आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज को आपको समझना होगा। आई बात समझ?
यहाँ पर जो क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो उसके लिए आप एक स्टेटमेंट लिख लेना इस क्वेश्चन में कि हियर बेसिसिटी डिसाइड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर कितना अवेलेबल है। हियर बेसिसिटी डिसाइड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। आए बात समझ में? अब मुझे बताना कि यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, यहाँ एक बेंजीन रिंग है, वहाँ 2 है, वहाँ 3 है, तो सबसे कम अवेलेबल लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा? उसमें 3 डिग्री एमीन में। तो यहाँ पर जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वो होगा 1 डिग्री एमीन का, फिर 2 डिग्री एमीन का और फिर 3 डिग्री एमीन का। ये याद रखना कि यहाँ पर जो बेसिसिटी है वो डिसाइड किससे हो रही है? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर से। बना लीजिए। आगे चले। यहाँ लिखना इन दिस केस बेसिसिटी डिसाइड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, बेसिसिटी डिसाइड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, डिसाइड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट से यदि आप इसको डिसाइड करोगे, आए बात समझ? भाई यहाँ पर ये क्या है? C6H5 NH3 पॉजिटिव, यहाँ कोई बस ओनली इंडक्टिव इफेक्ट का आप लोग लगाना है। C6H5 सब में कॉमन है। आई बात समझिए? यहाँ पर अपन बात करें एक समझाने के बिहाफ पे, यहाँ पर इसका भी क्या लगता है? प्लस आई। इसका क्या लगता है? प्लस आई। और यहाँ पर जो है इसका क्या लगेगा? प्लस आई। इसका भी क्या लगेगा? प्लस आई। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव को, भाई आपको पता है पॉजिटिव को स्टेबल कौन करेंगे? पॉजिटिव वाले। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव किसके अंदर है? इस 3 डिग्री एमीन के अंदर। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव प्लस आई होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बेसिक होगा। तो वहाँ पर 3 डिग्री एमीन, इस क्वेश्चन में 3 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन और फिर होगा 1 डिग्री एमीन। ये आंसर होगा। बना लीजिए। आ गई बात समझ? बना लीजिए इसको फटाफट। बना लिया होगा। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन मेंशन कीजिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। ये तो हो ही गया। अब मेंशन कीजिए अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी।
अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। और इसके लिए जो हम ऑर्डर की बात करेंगे यहाँ पर, इसे बोला जाता है पायरिडीन। याद रखना भैया, इसे क्या बोले हैं? पायरिडीन। एक होगा तुम्हारे पास में पायरोल, आई बात समझ? और एक है तुम्हारे पास में एनिलीन। अब यहाँ पर ये बात समझना, यहाँ पे भी आंसर उसी से जाएगा कि ये जो पायरिडीन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। आई बात समझ? lone pair of pyridine does not involve in resonance, so pyridine is more basic than pyrrole and aniline. So pyridine is more basic than pyrrole and aniline। आई बस एक स्टेटमेंट तो ये कि पायरिडीन ज़्यादा बेसिक क्यों होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट, pyrrole is less basic than the aniline because pyrrole have more resonating structure, pyrrole have more resonating structure than the because pyrrole have more resonating structure than the aniline। ये स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिए एक बार। बना लिया। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो क्या है कि पायरिडीन जो है उसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, फिर एनिलीन की, और पायरोल की सबसे कम होती है। और इसका रीजन भी मैंने आपको समझा दिया है, एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मिटा दूँ। और इसी के साथ में इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों का कंप्लीट हुआ। एक बार बनाइए इसको।
हाइपर कॉन्जुगेशन, नया टॉपिक मेंशन कीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छे से समझना, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट को समझा है वैसे कि वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन को समझना। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है भाई? ये हाइपर कॉन्जुगेशन ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो किसने दिया था? बेकन और नाथन ने इसको डिलीवर किया था। आई बात समझ में? तो मेंशन करना, एक बार इसका स्टेटमेंट मेंशन करना, फिर मैं समझाता हूँ। मेंशन करना, डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, delocalization of electron takes place through the overlapping in between sigma bond and vacant anhybrid p orbital or sigma bond and pi bond, और सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस थ्रू द ओवरलैपिंग इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड वेकेंट अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। नेक्स्ट मेंशन करना, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड Bacon-Nathan effect, Bacon-Nathan effect, also called Bacon-Nathan effect, or no bond resonance, तो ये तो इसके स्टेटमेंट थे। अब आप देखिए कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो किस में कैसे वर्क करेगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सिग्मा बॉन्ड एंड वेकेंट अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, इसकी वजह से जो हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे हम, वो किस में देखेंगे? वो देखेंगे कार्बोकेटाइन और किसके अंदर? फ्री रेडिकल के अंदर। ठीक है ना? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की वजह से जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और ऐसा सिनेरियो हम देखेंगे किसके अंदर? एल्कीन के अंदर ये सिनेरियो देखेंगे। एक बार इसको बनाइए, फिर मैं बात करता हूँ एक बार इसको।
चले अपन आगे। अब मेंशन कीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। देखो एक एक के अंदर मैं समझता हूँ वन बाय वन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। आप देखना कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए CH3 और CH3 है। सबसे पहले इसको देखना, और इसको मैंने कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि CH3 CH2 और यहाँ पर है ये पॉजिटिव। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए टेंडेंसी क्या है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है उसके एडजेसेंट कार्बन पर sp3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। आई बात समझ? तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? इसमें लिखना sp3 हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन with respect to carbocation, with respect to carbocation। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, sp3 हाइड्रोजन must be present at adjacent carbon with respect to carbocation। अब आप देखिए कि ये जो कार्बोकेटाइन है इसके पास वाला जो कार्बन है उसको बोलते हैं एडजेसेंट कार्बन, समीपस्थ कार्बन, एडजेसेंट कार्बन। आई बात समझ? अब यहाँ पर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूँ तो देखना इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस तो बोला ही जाता है। आई बात समझ? देखो उसने बोला था वेकेंट अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, ये लीजिए ये वेकेंट अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यदि 3 कलर पेन होने चाहिए, 3 कलर पेन होने चाहिए, पर मेरे पास है नहीं। इसको डिफरेंस लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये और यहाँ पर इसको इससे डिनोट करेंगे। ये पूरा ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक ग्रीन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसका सिंबल देखिए, ये सिंबल होता है। आई बात समझ में? यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है 1 बाय 1 समझना, सपोज करना ये यहाँ आ गए हो, सपोज दैट ये यहाँ पे हो, तो अपने पास में एक जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, यही तो बनेगी, ये H और यहाँ पर क्या भैया पॉजिटिव। एक स्ट्रक्चर तो ये बने। आई बात समझ? सपोज दैट तुम्हारे पास में स्ट्रक्चर ये भी तो बन सकती है कि ये ना हो कि यहाँ पर अब पोजीशन में कौन सा हो, ये वाला हाइड्रोजन हो। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, आई बात समझ? ये हुआ। थर्ड हम जो बात करें वो ये है ना, और यहाँ पर
H और ये क्या भैया H। तो ये है टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आए बात समझ में। तो यहाँ पर यदि मुझे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा एच प्लस 1। क्योंकि आप ध्यान देना अभी यहाँ पर टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें कितनी है 4, तो वो यहाँ से भी देखते हैं नंबर ऑफ अल्फा एच क्या है अभी इसके रेस्पेक्ट में, ये अल्फा कार्बन है 1 2 3, 3 + 1 क्या हो गया 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने आप आ गई ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी एक बार बना लीजिए। अब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ गया होगा किसके अंदर, कार्बोकेटाइन के अंदर, तो बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा, बना लीजिए। बना लिया होगा यहाँ तक का। अब अपन हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेते हैं किसके अंदर, फ्री रेडिकल के अंदर भी। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है भी। यहाँ पर एक रेडिकल बेंच, हाइपर कॉन्जुगेशन का साइन, इसमें एक रेडिकल इधर आया, एक रेडिकल इधर आया, एक रेडिकल इसके पास गया। एक बार तो समझ में आएगी आपको।
ये लीजिए, ये तीन स्ट्रक्चर सेम जैसे फ्री रेडिकल, जैसे कार्बोकेटाइन में था, इस फ्री रेडिकल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन वैसे की वैसे ही होगा। बना लो एक बार इसको। बना लिया होगा, फटाफट बनाइए, फिर अपन एल्कीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। अब मेंशन कीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, और इसमें लिखना टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। टू पार्ट में इसको डिवाइड कर देना, प्लस एच एंड माइनस एच। टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एल्कीन में टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस एच और माइनस एच। आई बात समझ? यहाँ पे देखना CH3
CD3 और CT3 प्लस H के अंदर जो इफेक्ट होगा वो किसका ज़्यादा होगा, CH3 का, यानी कि आइसोटोप में CH3 जुड़ा हुआ हो। माइनस H में क्या होगा, CF3 CL3 CBr3 और CI3 का सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पर। एक बार ये ऑर्डर बना लीजिए आप लोग। बना लियो। देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन। एल्कीन में अपन बात करते हैं तो एल्कीन के अंदर क्या होगा भाई, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इसी के बिहाफ पे तो हमें समझाना है इसमें। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर गए तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस कार्बन पे मूव कर जाएंगे, इस कार्बन पे। ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा यहाँ पर। एक स्ट्रक्चर तो ये बनी इसकी। बना लो ये फटाफट इसको भी।
चलिए अपन आगे, ये तो कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, ये तो प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, माइनस एच भी देख लीजिए। CCl3 और CH3, सॉरी अब देखो माइनस एच का मतलब क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ना ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया। बाहर जाने से मतलब अपने साथ लेके गया है इस इलेक्ट्रॉन को, तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जिससे ये इसमें यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? ये बना लीजिए लुकआउट, ये माइनस एच, माइनस एच। बना लिया होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने आपको समझा दिया। अभी अपनी इसके एप्लीकेशन पार्ट की बात करेंगे। मेंशन करना एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन।
एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशन पार्ट की। और इसमें हम देखेंगे स्टेबिलिटी किसकी भैया? कार्बोकेटाइन की एंड फ्री रेडिकल की। इसमें ही हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे मेंशन करना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल। आई बात समझ? और यहाँ पर स्टेबिलिटी को देखने के लिए आप क्या देखोगे? यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, या मैं कह दूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल इंक्रीजेज, तो मैं ऐसे कह देता हूँ स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, ये नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। इस चीज़ को समझना है बस आपको। आगे बात समझ में? तो देखिए, आपने इंडक्टिव इफेक्ट में भी इस क्वेश्चन को समझ रखा है। इंडक्टिव इफेक्ट में भी ये क्वेश्चन समझा गया है आप लोगों से।